नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अक्षरों से कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते हैं या कैसे उनके सवालों को हम हल करते हैं। संख्याओं से कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं, कैसे उनके सवालों को हल करते हैं। आज हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर शब्द समूह से कोडिंग और डिकोडिंग। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है लिखने में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चंस पहले से लिख लिए हैं। अब इन्हीं की मदद से हम सीखते हैं कि ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला, ये कह रहा है कि गॉड इज लव। किसी कोडित भाषा में या किसी कूट भाषा में गॉड इज लव को 913 लिख दिया जाता है, 913 लिख दिया जाता है गॉड इज लव को। फिर कह रहा है ये कि आगे क्या कर रहा है, लव इज ब्यूटीफुल। लव इज ब्यूटीफुल को 138 लिख देता है। तो कह रहा है कि गॉड को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये दो दे रखे हैं, इनमें देखिए आप कॉमन चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले जब फर्स्ट में देखें और सेकंड में देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, इज यहां भी है और इज यहां भी है, यहां भी लव है और यहां भी लव है। तो आप क्या करोगे, नीचे वाली जो संख्याएं दे रखी हैं अब इनमें देखना है कि इनमें कौन कौन से कॉमन हैं। तो यहां पे जब देखोगे तो 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। अगर हम मान लें कि इसने लव को 3 लिख दिया है तो यहां पे भी क्या करेंगे, लव को हम 3 मानेंगे। अब यहां पे माने कि इस को इसने 1 लिखा है, इसको क्या लिखा है इसने 1, तो यहां पे भी इसको क्या लिखा है इसने 1। अब बचे कौन कौन से, यहां पे बचा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को इसने कितना लिखा है 8, और यहां पे बचा है क्या, गॉड। तो गॉड को क्या लिखा है इसने 9 लिखा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि गॉड को 9 लिखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे, पहले दोनों में कॉमन देख लो, उसके बाद ऐसे या तो सर्कल कर लो, ट्रायंगल कर लो, या फिर इस तरीके से उनको कॉमन पे अपना कोई चिन्ह लगा दो। जैसे मैंने यहां क्या किया है, लव को 3 माना है तो यहां भी लव को 3 मानेंगे, इसको 1 यहां माना है तो यहां भी इसको 1 मानेंगे। तो इनको क्या करते हैं, हम एक शेप के अंदर ले लेते हैं। अब जो बचे शब्द हैं वो ये बताते हैं कि ब्यूटीफुल को 8 लिखा है और गॉड को 9 लिखा है। तो यहां पे हम बता सकते हैं गॉड को 9 लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्काई इज ब्लू। तो किसी कोड भाषा में या कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में आपसे कैसे भी करके लिख के दे सकता है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्काई इज ब्लू को 841 लिखा जाता है, या आपसे पहले कह देगा कि किसी कूट भाषा में 841 को स्काई इज ब्लू लिखा जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि सी इज डीप, इसको लिखा जाता है 546। उसके बाद और इसने बढ़ा दिया है, सी लुक्स ब्लू, इसको लिखा है इसने 638। तो अब हम ब्लू को क्या लिखेंगे, तो वही हमें करना क्या है, कॉमन देखना है। इसमें और इसमें जब कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, इज यहां भी है, इज यहां भी है। अब नीचे संख्याओं में देखें तो संख्याओं में क्या है कॉमन, 4 यहां भी है और 4 यहां भी है। तो क्या करेंगे, 4 और इसको कर लेते हैं हम सर्कल, इस तरीके से। अब यहां पे ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को देखो,
इन दोनों में क्या सेम है, यहां भी ब्लू है और यहां भी ब्लू है। तो यहां पे अब देखेंगे इनको, भाई इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, यहां पे 6 3 8 है और यहां पे 8 4 1 है। मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, ब्लू ब्लू मिल रहा है और 8 8 मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे करके मिला लेंगे, इस तरीके से अपना कोई पहचान दे दीजिए। अब क्या करें, यहां पे पूछा किसका है, ब्लू का पूछा है, तो यहां पे स्काई का 1 रह गया। इनको हमें देखना नहीं है क्योंकि हमें केवल ब्लू का देखना है। तो यहां पे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ब्लू को क्या लिखा जा रहा है, 8 लिखा जा रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ब्लू को हम 8 लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पे ये क्या कह रहा है कि लाइट इज ब्राइट, किसी कोड भाषा में लाइट इज ब्राइट को 945 लिखा जाता है। अब आगे कह रहा है कि गर्ल इज ब्यूटीफुल, उसे लिखा जाता है 483। फिर उसने एक और कहा है कि आई प्रीफर ब्राइट क्लॉथ्स, तो इसको इसने लिखा है 5127। तो यहां पे हमसे पूछा है कि लाइट को क्या लिखेंगे, वही हमें क्या करना है, अपनी पहचान बनानी है, कोई भी शेप देके या सर्कल देके। तो यहां पे पहले और दूसरे में अगर देखें तो क्या चीज कॉमन है, पहले और दूसरे में जब देखेंगे तो इज यहां भी है और इज यहां भी है। संख्याओं में जब देखें तो संख्याओं में दोनों क्या है, 4 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करें और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब पहले और तीसरे में देखें तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी ब्राइट दे रखा है और इसमें भी ब्राइट दे रखा है, लेकिन इनकी जो संख्याएं हैं वो क्या है कॉमन, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो यहां पे ब्राइट को इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई इस पे जब ऐसी शेप बना रहा हूं तो यहां पे भी ऐसी शेप बनाऊंगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के लिए एक बना रहा हूं, यहां पे थोड़ा अलग अलग है इसलिए मैंने ऐसी बना दी है। अब ये क्या कह रहा है कि लाइट को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पे देखिए इन तीनों शब्दों में से 2 शब्दों की हमें पता चल गई है। अब बचा क्या है, लाइट। तो लाइट को इसने ऑलरेडी लिख रखा है 9। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि लाइट को हम 9 लिख सकते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहां पे था ये कि शब्द समूह को संख्याओं में कैसे लिख दिया है, उनको कैसे करें। अब यहां पे बात करेंगे कि शब्द समूह को अब शब्दों में लिखा है इसने, इसको कैसे करेंगे। तो इसका भी सेम मेथड है, अपनी कोई पहचान दे दीजिए, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप। जैसे यहां पे मैं इस वाले और इस वाले में मिलाता हूं, तो यहां पे ये कह रहा है SUERENIK को लिखा जाता है सी इज ब्रेव। यहां पे PISORRENIK इसको लिखा जाता है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। अगला है SORREZSI, इसको लिखा जाता है इज ऑलवेज चीयरफुल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले कॉमन देखना होता है, इसमें भी निक है और इसमें भी निक है। तो पहले हम क्या करें, निक वाले को कर लें। तो निक वाले पे क्या करते हैं, इस तरीके से शेप बना ली है। अब यहां पे जब देखा तो यहां पे भी निक है, इस पे भी बना ली। अब इसका जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या कॉमन है, भाई इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, मतलब कोई एक मिल रहा होगा। तो यहां पे मैं कोई एक मान लेता हूं, मैंने मान लिया इसका इज दोनों में। अब देखें और कुछ कॉमन है, इसमें भी आर ही दे रखा है और इसमें भी आर ही दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब आर ही की पहचान करेंगे। इस पे मैं क्या कर रहा हूं, रेक्टेंगल बना ले रहा हूं। तो यहां पे क्या है, आर ही के लिए दोनों में सी दे रखा है, इस तरीके से। इसने पूछा किसका है, स्माइलिंग का, कि स्माइलिंग को क्या लिखा जाएगा।
तो पहले दोनों क्लियर हो गए। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों से तो अब मिलेंगे नहीं क्योंकि इसके तीनों हो गए हैं, इसमें बचे हैं, तो इन दोनों को चेक करें। तो इसमें भी SOR है और इसमें भी SOR है, इसमें भी ऑलवेज है और इसमें भी ऑलवेज है। तो यहां पे SOR को इसने क्या किया है, ऑलवेज लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब बात करें RE को यहां पे क्या किया था, हमने C माना था, लेकिन यहां पे जब देखेंगे तो यहां पे इज और दे रखा है और RE भी दे रखा है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, RE के लिए हम इसको मानेंगे। किसको मानेंगे, इसको। तो यहां पे क्या करें, हम यहां पे हम करते हैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, RE के लिए इस मान लेते हैं इस तरीके से, और जो C दे रखा है, C आपका है निक के लिए, इस तरीके से। अब यहां पे RE के लिए इज, RE के लिए इज, और यहां पे भी RE दे रखा है, तो इसके लिए भी क्या मानेंगे, हम इज मानेंगे। अब ये पूछ रहा है कि स्माइलिंग का क्या होगा। अब देखिए ये तीनों हैं, इन तीनों का पता चल चुका है, बचा क्या है, PI, और इसमें बचा क्या है, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग को लिखा जाएगा PI। तो यहां पे हम कह सकते हैं स्माइलिंग को क्या लिखेंगे, हम PI लिख सकते हैं। और यहां पे मैंने बताया था कि लाइट को हम 9 लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, शब्द समूह से कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे करते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। तो अब बात करते हैं हम कि भाषा पर आधारित जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे सरल जो क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको करते हैं। कैसे करेंगे इनको, ये दिखने में तो काफी लंबा होता है, लेकिन जितना ये लंबा आपको दिख रहा है ये उतना ही सरल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है कि यदि पीले को नीला कहा जाए और नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को हरा कहा जाए और हरे को ब्राउन कहा जाए और ब्राउन को लाल कहा जाए, या यहां पे कह रहा है कि कहा जाता है, तो हम क्वेश्चन को कह सकते हैं कि पीले को नीला कहा जाता है, नीले को सफेद कहा जाता है और सफेद को हरा कहा जाता है, हरे को ब्राउन कहा जाता है और ब्राउन को कहा जाता है लाल। तो कह रहा है तब दूध का रंग क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, ये वाली जो है, दूध का रंग क्या होगा। तो दूध का रंग क्या होता है, आप सभी को पता है, दूध का रंग होता है सफेद। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा इसमें। दूध का रंग सफेद तो होता है, लेकिन अब हमें इसमें पढ़ना होता है कि सफेद को क्या कहा जाता है। तो यहां पे दूध का रंग सफेद होता है और सफेद को इसने कहा है हरा। तब यहां पे बताना है हमें दूध का रंग होगा हरा, सफेद ना बता के यहां पे बताएंगे हम दूध का रंग होता है हरा, क्योंकि सफेद को इसने क्या बताया है, हरा बताया है। तो यहां पे इसका उत्तर ये वाला बिल्कुल सही होगा, हरा। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पानी को भोजन कहा जाता है, या पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाता है और वृक्ष को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाता है। तब कह रहा है तो फल किस पर लगेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये लास्ट वाला पढ़ना है, ये जो है लास्ट में, कि फल किस पर लगेंगे। तो आप सभी को पता होता है फल किस पर लगते हैं,
फल लगते हैं आपके वृक्ष पर। किस पर लगते हैं फल? वृक्ष पर लगते हैं। अब हमें पढ़ना क्या होता है कि वृक्ष को ये क्या कह रहा है, तो यहां पे इसने वृक्ष को कहा है आकाश, तो फल ये कहां पे लगाएगा? आकाश में। तो यहां पे उत्तर जो होगा वो होगा आपका आकाश, क्योंकि यहां पे वृक्ष को ये क्या कह रहा है? आकाश कह रहा है। तो दोस्तों मैंने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप थे वो सब करा दिए हैं। नेक्स्ट जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपके लिए केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में बने हैं वो सारे टाइप्स आपको करवाऊंगा। जितना कवर हो सकेगा उतने टाइप्स के मैं क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।